बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 11वीं क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और न्यू सिलेबस 2025 और इसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.8 तक ये एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.9 और 6.9 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने जो उस वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपनी उस मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा, इसके अंदर आपने सीखना हार्मोनिक सीक्वेंस। तवज्जो करिएगा, मान लो ये मेरे पास हार्मोनिक की ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन है 1/a, 1/a2, 1/a3, चलते गए इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म में है। तो बच्चों, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की ना कोई अपना ना कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है इसका, हार्मोनिक मोशन का, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी अपना स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। तो लिहाजा ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के उलट है। हार्मोनिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये एक दूसरे के क्या है, मुतजाद हैं, यानी वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, यानी वो एक दूसरे के मुतजाद हैं। तवज्जो करिएगा, तो यानी ये हमारे पास अगर ये तीन टर्में किसकी हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को ना आपने ना इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आप लोगों की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। तो बच्चों, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ए आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो A2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो A3 आ जाएगा। देखें, A1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, A/1। तो 1/A2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, A2/1। तो जो करिएगा, A3 1/A3 का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो A3/1 आ जाएगा। जब A1 को 1 के साथ तकसीम करेंगे तो A1 आ जाएगा। A2 को 1 के साथ तकसीम करेंगे तो A2 आ जाएगा। A3 को 1 के साथ तकसीम करेंगे तो A3 आ जाएगा। यानी आपने ये बात याद रखनी है भी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ये एक दूसरे के उलट होते हैं। तवज्जो करिएगा, यानी ये अगर आप लोगों को हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में दे दी गई ना, तो ये जो सी इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आप लोगों की कौन सी बन जाएगी, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में बन जाएंगी। तो यानी जब आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल ले लिया करोगे तो वो आप लोगों की कौन सी टर्में बन जाया करेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में बन जाया करेंगी। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों हमारे पास सवाल नंबर 1 है, तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 1 है, फाइंड दी 9 टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस की आपने 9 टर्म मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा, और उसका पार्ट नंबर 1 ले लिया 1/3, 1/5, 1/7 चलते गए। तो ये हमारे पास कौन सी प्रोग्रेशन है, इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। तो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन का तो कोई स्पेसिफिक फार्मूला ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 3/1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 5/1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 7/1 आ जाएगा। चलते गए इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म में है, यानी इसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल ले लिया तो ये मेरे पास कौन सी टर्में बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में बन गई। यानी 3, 5, 7, चलते गए इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो बच्चों, आपने क्या मालूम करनी है, 9 टर्म मालूम कर लेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तवज्जो करिएगा, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, 5 में से 3 निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा। तो n हमारा किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो हम अब फार्मूला लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या है, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन टर्म है, ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इन टर्म है।
यानी हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म आपने मालूम करनी है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म का जो सा फार्मूला है ना, वो हमारे पास होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे 9 टर्म। तो जो करिएगा 9 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी आप हम मालूम कर रहे हैं 9 टर्म किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस 8d, फर्स्ट टर्म प्लस 8d। तो 9 हमारा 9 के बराबर आ गया। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है। 8 इसी तरह, डी मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो ये a9 मसावी 3 प्लस 8 दूनी 16, 16 में 3 जमा कर लेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो ये मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म मालूम कर ली। लेकिन मैंने तो मालूम करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे 9, तो जो करिएगा 9 टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपने मालूम करनी है, 9 टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 1/19 आ जाएगा। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये कौन सी टर्म बन जाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म बन जाएगी जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो 1/19 आ गया। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तो जो करिएगा तो पार्ट नंबर हमारे पास 2 है, -1/5 कोमा -1/3 कोमा -1 चलते गए 100। तो ये हमारे पास कौन सी है सीरीज, अर्थ हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो हमारे पास तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में बन जाएंगी। तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 5/1 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 3/-1 आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे -1/1 आ जाएगा। 1 इसका बटा 1 बना लेंगे, जिसका कोई बटा नहीं उसका 1। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/-1 आ जाएगा। चलते गए इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में बन गई। तो बच्चों आपने ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन को ना तब्दील करवा देंगे किसके अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो बच्चों ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। चलते गए इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, -5 के बराबर है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म। तो डी मसावी -3 नफ़ी नफ़ी जमा का 5, डी मसावी -3 है प्लस का 5 है तो प्लस का 2 आ गया। तो अब आपने ना किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ना 9 टर्म मालूम करनी है। तो यहाँ हम लिख भी देंगे 9 टर्म। तो जो करिएगा 9 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो बच्चों 9 टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है a9 मसावी, तो जो करिएगा फर्स्ट टर्म प्लस 8d के, 9 है तो 8d आएगा। तो a9 इसी तरह फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, -5 के बराबर है। 8 इसी तरह आ गया। डी किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो ये मेरे पास a9 मसावी -5, 8 दूनी 16 आ गया। तो माइनस का 5 है प्लस का 16 है तो प्लस का 11 आ गया मेरे पास। ये 9 टर्म किसकी आ गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आ गई। हमने जो सी 9 टर्म मालूम करनी है ना, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 टर्म, तो जो करिएगा ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। हम क्या ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 1/11 आ जाएगा। तो बच्चों जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ना हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म बन जाएगी। तो 1/11 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का सवाल नंबर 1। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। सवाल नंबर 2 है इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन, यानी आपने ना 5 हार्मोनिक मीन मालूम करने हैं बिटवीन इन दो नंबर के दरमियान दी फॉलोइंग गिवन नंबर।
यानी इन दो नंबर के दरमियान में ना आपने 5 हार्मोनिक मीन मालूम करने हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास कितना है, -2/5। और H1 का मतलब होता है हार्मोनिक मीन, और हार्मोनिक मीन H2 और H3 और H4 और H5 और 2/13 इन हार्मोनिक मीन प्रोग्रेशन की टर्में हैं। यानी इन दो नंबर के दरमियान में ना आपने ये 5 है ना हार्मोनिक मीन मालूम करने हैं। और ये हमारे पास जो सी टर्में है ना वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, हम इसको तब्दील करेंगे किसके अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/2, और यहाँ पर आ जाएगा A1 A2 A3 और A4 और A5, और ये 2/13 है तो ये 13/2 आ जाएगा। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन थी, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। 2/5 था 5/2, 2/13 था तो 13/2, और हार्मोनिक को हमने किसमें तब्दील करवा दिया, अर्थमेटिक मीन के अंदर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम इसकी क्या करेंगे, इसकी टर्में मालूम कर लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, -5/2 के बराबर है। तो आप लोगों को पता है ये कौन सी टर्म बनती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये A7 मेरे पास किसके बराबर है, 13/2 के बराबर है। तब आप लोगों को पता है A7 असल में किसके बराबर होती है, फर्स्ट टर्म प्लस 6D के, और इक्वल टू 13/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, -5/2 प्लस 6D मसावी 13/2। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास माइनस की वैल्यू है, यहाँ पर आ गया 6D मसावी 13/2, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आगे प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये 6D मसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, 2 2 के साथ कैंसिल होके 13 आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल होके 5 आ गया, तो ये 18/2। ये 6 ज़रब है, इस तरफ आके 6 क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। 6 कम 6 6 3 18, तो डी मसावी आ जाएगा 3/2। तो डी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। डी की वैल्यू भी मौजूद है और फर्स्ट टर्म भी मौजूद है। अब हम इसकी ना ये हर अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे 5। तो जो ये मैं हिस्सा रेज कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा, आप लोगों को पता है A1 असल में किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म प्लस डी के। तो जो करिएगा A1 इसी तरह आ गया, तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, -5/2 के बराबर है। डी मेरे पास है 3/2 के बराबर। तो A1 मसावी आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 2, 2 2 के साथ कैंसिल होके 5 आ जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल होके 3 आ जाएगा। A1 मसावी माइनस का 5 है प्लस का 2 है, तो माइनस का 2/2 आ जाएगा। तो ये 2 2 के साथ कैंसिल होके मेरे पास A1 कितना आ गया, -1 आ गया। तवज्जो करिएगा। अब आपने क्या मालूम करना है, A2 होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस 2D के। तो ये मेरे पास A2 मुसावी फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, -5/2। ये 2 इसी तरह D हमारे पास 3/2, 2 2 के साथ कैंसिल होके A2 मुसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल होके -5, 2 2 2 3 6 आ गया। तो जो करिएगा। तो बच्चे ये मेरे पास A2 मसावी आ जाएगा, माइनस का 5 है प्लस का 6 है, तो 1/2 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। अब बच्चों हमने क्या मालूम करना है, A3 मालूम करना है। इसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस 3D के। तो ये मेरे पास A3 मसावी फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, -5/2 के बराबर है। ये 3 इसी तरह, D की वैल्यू 3/2 है। तो ये मेरे पास A3 मसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल होके 5 आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। तो मेरे पास A3 मसावी माइनस का 5 है और प्लस का 9 है, तो ये प्लस का 4/2 आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो A3 मेरे पास 2 के बराबर आ जाएगा।
तवज्जो करिएगा। अब मैंने A4 फाइंड करना, A4 का फार्मूला होता है, तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास होता है A1 प्लस 4D के, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास A4 मुसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, -5/2, ये 4 इसी तरह आ गया। डी की वैल्यू किसके बराबर है, 3/2 के। तो ये मेरे पास A4 मुसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो के 5 आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 4 12 आ गया। तो मेरे पास A4 आ जाएगा, माइनस का 5 है, प्लस का 12, तो 7/2 आ जाएगा। तो जो करिएगा, तो मैंने फाइंड करना है A5 का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस 5D के। तो ये मेरे पास A5 मुसावी A की वैल्यू 5/2 और ये 5 इसी तरह, D की वैल्यू 3/2। तवज्जो करिएगा, तो A5 मुसावी एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल होके 5 आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 5 3 15 आ गया। तो मेरे पास A5 मुसावी माइनस का 5 प्लस का 15 प्लस का 10/2, 2 5 10। तो A5 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। तो बच्चों ये मैंने ना किसकी निकाल ली वैल्यू, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी मैंने 5 है ना अर्थमेटिक मीन निकाल लिए। तो मैंने तो जो उनसे फाइंड करने हैं ना, वो मैंने हार्मोनिक फाइंड करने हैं, मैंने 5 हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन, अर्थमेटिक मीन है ना, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो हार्मोनिक बन जाएगा हमारे पास। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये मेरे पास A1 है, और ये मेरे पास A2 है, और ये मेरे पास A3 है, और ये मेरे पास A4 है, और ये मेरे पास A5 है। ये हमारे पास है ना 5 अर्थमेटिक मीन है, आपने फाइंड करने थे हार्मोनिक मीन, इनका रेसिप्रोकल लेकर है ना वो हार्मोनिक मीन बन जाएगा। इसका -1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 ही आ जाएगा, जब 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 आ जाएगा, उल्टाएंगे तो 2 ही आ जाएगा, जब 2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये मेरे पास 2/7 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। तो बच्चों ये आप लोगों ने ना अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो आप लोगों का हार्मोनिक मीन आ जाएंगे। ये 5 हमने हार्मोनिक मीन मालूम करने थे। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, सवाल नंबर 2 है, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन, यानी इन 2 नंबर के दरमियान है ना आपने 5 हार्मोनिक मीन मालूम करने हैं। यानी मेरे पास 1/4 H1 H2 H3 H4 H5 1/24 इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो बच्चों ये ना इन 2 नंबर के दरमियान में ना आपने 5 हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं। तो लिहाजा हार्मोनिक मीन का ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक मीन बन जाएंगे हमारे पास, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो बच्चों हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1/4 है तो ये 4 आ जाएगा, A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, तवज्जो करिएगा, A3 आ जाएगा, A4 आ जाएगा, A5 आ जाएगा, 1/24 है तो 24 आ जाएगा। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो बच्चों हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये हमारे पास कौन सी प्रोग्रेशन बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। तो बच्चों इसकी फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ये कौन सी टर्म बनती है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये A7 मेरे पास 24 के बराबर है। तो आप लोगों को पता है A7 में असल किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म प्लस 6D के, और इक्वल टू 24। तो जो करिएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू हम 4 दर्ज करवा देंगे, ये 6D इसी तरह इक्वल टू 24, ये प्लस का 4 है, उस तरफ जाकर ये किसका हो जाएगा, मनफी का 4 हो जाएगा। 24 में से -4 करेंगे, तवज्जो करिएगा, तो ये हमारे पास 24 में से -4 किया, तो ये मेरे पास 6D मसावी
20 आ गया। ये 6 ज़रब है, इस तरफ आके 6 क्या हो जाएगा तकसीम। अब 2 के टेबल पे कैंसलेशन करवाएंगे तो डी मसावी 10/3 आ जाएगा डी की वैल्यू। 2 एकम 2, 10 आ गया, 2 3 6, 10/3 आ गया। तो मेरे पास डी की वैल्यू भी मौजूद है और मेरे पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है। अब मैंने फाइंड करना है A1। तो जो A1 हमारे पास असल में किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म प्लस 1 डी के। तो A1 मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है 4 के, डी मेरे पास किसके बराबर है 10/3 के। तो A1 मसावी एलसीएम ले लेंगे, 3 4 12, 3 3 के साथ तीन तीन के साथ कैंसिल होकर 10 आ गया। तो मेरे पास A1 मसावी 10 और 2 कितना हो गया 22 आ गया, 22/3 आ गया। अब आपने क्या मालूम करना है, A2 फाइंड करना। तो ये फर्स्ट टर्म प्लस 2D के है, तो A2 मसावी फर्स्ट टर्म 4 है, तो इसी तरह D हमारे पास 10/3 है। तो ये मेरे पास A2 मसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे 3 3 4 12, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, 10 दूनी 20 आ गया। तो ये मेरे पास A2 मसावी 20 और 10 कितना हो गया 32/3 आ गया मेरे पास। तवज्जो करिएगा, मैंने A1 भी मालूम कर लिया, A2 भी मालूम कर लिया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने क्या मालूम करना है, A3 मालूम करना है। इसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस 3D के। A3 मसावी फर्स्ट टर्म 4 है, 3 इसी तरह आ गया, D की वैल्यू 10/3 है। तवज्जो करिएगा, तो A3 मसावी 3 3 के साथ कैंसिल हो गए, 4 + 10 आ गया, और ये मेरे पास 10 और 4 14 आ गया। तो मैंने A3 निकाल लिया 14। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास A4 असल में किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म प्लस 4D के। तो ये मेरे पास A4 मसावी फर्स्ट टर्म किसके बराबर है 4 के, 4 इसी तरह D कितना है मेरे पास 10/3 है। तो ये मेरे पास A4 मसावी एलसीएम ले लेंगे 3 3 4 12, 3 3 के साथ कैंसिल, 10 4 40 40। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा A4 मसावी 40 और 12 52 आ गया, 52/3 आ गया। तो जो करिएगा, तो बच्चों आपने A5 फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस 5D के। तो A5 मसावी फर्स्ट टर्म 4 है, 5 इसी तरह आ गया, D की वैल्यू 10/3 है। तो ये मेरे पास A5 मसावी एलसीएम ले लेंगे 3 3 4 12, 3 3 के साथ कैंसिल, 10 5 50 आ गया। तो ये मेरे पास A5 मसावी 50 और 62/3 आ गया। तो जो करिएगा, तो बच्चों अब हमारे पास है ना, ये है अर्थमेटिक मीन। क्या है, अर्थमेटिक मीन है। आपने क्या फाइंड करने थे, हार्मोनिक मीन। तो हम इनका ना रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हार्मोनिक मीन बन जाएगा। तवज्जो करिएगा, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम। क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, बल्कि यहाँ पर ले लेते हैं रेसिप्रोकल। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, आपने फाइंड करने थे हार्मोनिक मीन। अब हम ना अर्थमेटिक मीन का ना रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हार्मोनिक मीन बन जाएगा। तो बच्चों इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, ये 22/3 है, तो ये 3/22 आ जाएगा, 3/22 आ जाएगा। ये 32/3 है, तो ये 3/32 आ जाएगा। तो जो करिएगा, ये 14/1 है, तो ये 1/14 आ जाएगा। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास 52/3 है, तो ये 3/52 आ जाएगा। तो जो करिएगा, ये 62/3 है, तो ये 3/62 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी टर्म में आ गई, हार्मोनिक मीन आ गए हमारे पास। 5 हार्मोनिक मीन मालूम करने थे। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 2। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, सवाल नंबर 3 करें। सवाल नंबर 3 है, दी फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/3। यानी आप लोगों को ना फर्स्ट टर्म दे दी, किसकी दे दी है, हार्मोनिक मीन की, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। और एंड दी फिफ्थ टर्म, यानी उसने 5 टर्म दे दी, किसके बराबर 1/5 के। और फाइंड कौन सी करनी है आपने, 9 टर्म आपने फाइंड करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की।
तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को फर्स्ट टर्म दे दी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, और आप लोगों को फिफ्थ टर्म दे दी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो ये जो सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में है ना, इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में बना लेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है मसावी, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है। आपने किसकी बनानी, अर्थमेटिक की। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये -3 आ जाएगा। तो ये आप लोगों की कौन सी टर्म बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। मैं लिख भी देता हूँ, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। और ये हमारे पास कौन सी किसकी टर्म है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म। आपने फिफ्थ टर्म बनानी है किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। और ये हमारे पास इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में बना ली हमने। तो ये पहली हार्मोनिक की थी, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म बना ली। ये हार्मोनिक की थी पांचवी टर्म, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पांचवी टर्म बना ली रेसिप्रोकल लेकर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास फर्स्ट टर्म मौजूद है, हमने डी की वैल्यू निकालनी है। तवज्जो करिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस 4D मसावी 5 आ गया। तो A5 बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस 4D इज इक्वल टू 5 आ गया। तवज्जो करिएगा, फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, -3 के। ये 4 इसी तरह, डी भी इसी तरह, 5 भी इसी तरह। तो ये मेरे पास आ गया 4D मसावी 5, ये माइनस का 3 है, उस तरफ जाके प्लस का 3 हो गया। तो बच्चों ये 5 और 3 8 हो गया, ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 तकसीम हो गया, 4 दूनी 8। तो डी की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। डी की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। 4 एकम 4 दूनी 8, फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, डी की वैल्यू। हमने 9 टर्म पहले हम मालूम कर लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं 9 टर्म, तो जो करिएगा 9 टर्म इन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो बच्चों आप लोगों को पता है 9 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की होती है 9, A9 मसावी होता है फर्स्ट टर्म प्लस 8D के। तो A9 मसावी फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, -3 के बराबर, 8 इसी तरह आ गया। D किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो A9 मसावी -3, 8 दूनी 16, -3 16 में से निकाल देंगे तो 13 आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी टर्म आ गई, 9 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। हमने मालूम करनी है हार्मोनिक की। तो बच्चों हम लिख भी देंगे 9 टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 9 टर्म बन जाएगी किसकी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। 13 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/13 आ जाएगा। तो ये किसकी टर्म बन गई, 9 टर्म ऑफ अर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म आ गई 1/13। इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 3। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 4 है, इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी, फाइंड करो बी। यानी उसने हमें बता दिया जो सा हार्मोनिक मीन है ना, हार्मोनिक मीन वो बराबर किसके है, 5 के। तो इन दो नंबर के दरमियान आपने फाइंड करना है। तो यानी फिर ए बराबर आप लोगों का 2 हो गया और बी बराबर बी के हो गया। तवज्जो करिएगा। यानी उसने इसके अंदर बता दिया, इस सवाल के अंदर हार्मोनिक मीन वो 5 के बराबर है, इज 5 है। इसका मतलब होता है बराबर, यानी हार्मोनिक मीन 5 के बराबर है, इन दो नंबर के दरमियान है। लेकिन ए बराबर 2 हो गया, बी बराबर बी हो गया, और फाइंड करो बी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है हार्मोनिक मीन का जो सा फार्मूला होता है ना, वो होता है हमारे पास 2AB बटा A प्लस बी। तवज्जो करिएगा। और ये 5 इसी तरह आ गया। तो बच्चों आपने ये याद रखना है हार्मोनिक मीन का जो सा फार्मूला होता है ना, वो होता है 2AB बटा A प्लस बी। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, 2AB बटा A प्लस बी। तवज्जो करिएगा। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी मौजूद है, बी की वैल्यू भी मौजूद है, इनके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों मेरे पास ये 2 इसी तरह आ गया, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू बी है। तवज्जो करिएगा, ए की वैल्यू मेरे पास 2 है और बी की वैल्यू बी है, और इक्वल टू 5। तवज्जो करिएगा, 2 दूनी 4 बी आ गया,
बटा 2 प्लस बी आ गया इक्वल टू 5, जिसका कोई बटा नहीं 1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, चिल्ली पाई ज़रब कर देंगे, तवज्जो करिएगा। 1 को 4 के साथ ज़रब किया तो 4 बी आ गया मसावी। अब 5 दूनी 10 आ गया और 5 बी आ गया, तवज्जो करिएगा। मैंने चिल्ली पाई ज़रब करवा दी। अब क्या करेंगे, बी वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, सादा रकम एक तरफ कर लेंगे। तो ये मेरे पास 10 मसावी 5b प्लस का 4 प्लस का 10 था, इस तरफ आके माइनस का 10 हो गया। ये प्लस का 4b था, इस तरफ आके माइनस का 4b हो गया। तो ये -10 मसावी 5b में से माइनस कर देंगे 4b, तो ये हमारे पास 1b आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -10 आ गई। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 4। नेक्स्ट हम इसका सवाल नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 5 है, इफ दी नंबर 1/k, 1/2k प्लस 1, 1/2k माइनस 1, तवज्जो करिएगा। और ये आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं, तो आपने के की कीमत फाइंड करनी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो हमें तो इसका जो सा ना, हम इस सीरीज को किस में तब्दील करवा देंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो के आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2k प्लस 1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 4k माइनस 1 आ जाएगा। चलते गए इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो बच्चों ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन थी, इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में बन गई। अब आप लोगों को पता है भी, इस अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्में है ना, किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तवज्जो करिएगा, अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को में से माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म, तो ये कॉमन डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह फिर हम थर्ड टर्म में से माइनस करवा देते हैं फर्स्ट सेकंड टर्म, तो ये आप लोगों का कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तवज्जो करिएगा, आप लोगों को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। सेकंड टर्म में से माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म में से माइनस करवाएंगे सेकंड टर्म। तो यहाँ से अब हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, तवज्जो करिएगा। 2k में से 1k निकाल दिया तो k बच गया और ये +1 बच गया। तो ये मेरे पास 4k आ गया, -1 ब्रैकेट से पहले माइनस है, लामते तब्दील कर देंगे, माइनस का 2k और माइनस का 1 आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास k + 1 आ गया, 4k में से माइनस कर देंगे 2k, तो मेरे पास 2k आ जाएगा, -1 -1 माइनस का 2 आ गया। अब क्या करेंगे, k वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, सादा रकम एक तरफ कर लेंगे। माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया, तवज्जो करिएगा। प्लस का k है, इस तरफ आके माइनस का k हो गया, 2 और 1 3 आ गया। 3k में से 1k निकाल दे, 2k में से 1k निकाल देंगे तो k बच जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। लेकिन ये जो सी k की वैल्यू आई है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आई है। आपने k की वैल्यू मालूम करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की k की वैल्यू बन जाएगी। तो ये 3 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो बच्चों ये आंसर आता है इसका। तो बुक के ऊपर गलत लिखा हुआ है, तो आपने ना इसी तरह सवाल करना जैसे मैंने करवाया। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 5। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 6 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखा।